नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 7 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ होता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में मौजूद है उस राशि वही आपकी जन्म राशि है, वही उसी से आपका जन्माक्षर बनता है। तो इसको ना तो लग्न, ना ही नामाक्षर और ना ही सूर्य राशि के हिसाब से इसको ना देखा जाए, इसको पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित राशिफल मानकर देखा जाए। कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 12 राशियों के लिए। इस सप्ताह के दौरान 8 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है और उसके बाद में नवरात्रि का समय भी शुरू हो जाएगा। माँ भगवती की कृपा किन राशियों पर रहने वाली है, नवरात्रि के लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर माता पूजन का विधान कैसे करना चाहिए, नवरात्रि के दौरान माता का पूजन, इस सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करते हैं 12 राशियों को के ऊपर चंद्रमा के गोचर का इस सप्ताह के दौरान क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें राशियों के क्रम में पहली राशि मेष की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए व्यय के चंद्रमा के साथ हो रही है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो है वो मीन राशि से शुरू होकर मिथुन राशि तक जाएगा। तो मीन राशि में मौजूद चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यय कारक, ग्रहण की स्थितियों के कारण स्वास्थ्य में कमजोरी, मानसिक तनाव, अत्यधिक व्यय और स्वास्थ्य पर अत्यधिक व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित केस चल रहा है तो वहाँ पर भी समस्याएं खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। संभव हो तो इस दौरान कोई लंबी दूरी की यात्रा को टालिएगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा, चंद्रमा जब मेष राशि में पहुंच जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक उद्विग्नता आपको देंगे, मन को अशांत रखेंगे, स्वास्थ्य को भी कमज़ोर रख सकते हैं। सप्ताह के मध्य में वृषभ राशि में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से आपके कुछ काम जरूर बनेंगे। कुटुंब में अगर क्लेश का वातावरण था तो उस क्लेश के वातावरण से आपको मुक्ति मिलती हुई यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में पहुंचे हुए चंद्रमा पराक्रम वृद्धि कारक हैं, भाग्य का सहयोग दिलवाने वाले रहेंगे। पूरे सप्ताह थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस एक पूरा आपके मानसिक स्थिति में चल रहा था, सप्ताह के अंत में जाकर उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के लिए। वृषभ के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है और वृषभ उन 2, 3, 4 राशियों में से एक राशि है जिसको ग्रहण से भी लाभ मिलने वाला है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, तो संतान के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। संतान का स्वास्थ्य अनियमित हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, या संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद की स्थितियां आपके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है, पराक्रम वृद्धि कराने वाला समय है, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को मजबूत करने वाला समय है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कुछ अनप्लान खर्च करवाने की स्थितियों की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं है। खर्च थोड़ा बड़ा चढ़ा रह सकता है। इस दौरान बिना इच्छा की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। एक वो यात्रा होती है जो अपनी इच्छा से आप करते हैं, अपनी खुशी से आप करते हैं, एक जो बिना वजह के यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत आते आते जब चंद्रमा वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भावुकतापूर्ण बना देंगे, लेकिन भावुकतावश कोई निर्णय आपको इस समय पे नहीं लेना है। वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की स्थितियों की ओर जरूर इंगित कर रहे हैं और दूरगामी क्षेत्रों से, मतलब जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित ही धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे परिवार वालों के साथ रहने के लिए। परिवार के बीच में रहकर आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं।
बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत ठीक ठाक होने जा रही है। दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, इसी दौरान ग्रहण की भी स्थिति, तो आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ में सावधानी से व्यवहार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत बात बोलकर उनके साथ कोई विवाद खड़ा कर लें। बहुत थोड़ा सा समय है, शांतिपूर्वक निकाल लीजिए। विशेष रूप से जो लोग सरकारी कार्यों में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। हो सकता है इस समय आपका इंक्रीमेंट रुक जाए, होते होते रुक जाए, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे तो धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों को इस समय प्रबल धन लाभ की संभावना है। निश्चित ही धन लाभ होगा, ये बात तय है। सप्ताह के अंत आते आते चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में ये गोचर होगा, जो कि खुशनुमा यात्राओं की ओर संकेत कर रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे। थोड़ा सा अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखिएगा। जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर मत बोलिएगा। बिन मांगी सलाह मत दीजिएगा, अन्यथा समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि पर से ही गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मिजाज को खुशनुमा बनाएंगे। आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। शायद आप किसी पार्टी या प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर कि आपको बहुत वाहवाही तारीफ मिल सकती है, जिससे आपका एनर्जी लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रह सकता है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि में भाग्य भाव से गोचर करना शुरू करेंगे चंद्रमा, और ग्रहण काल भी इसी दौरान रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात से थोड़ा सा सचेत कर देना चाहता हूँ। हालांकि ये ग्रहण बहुत ज़्यादा कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है कर्क राशि वालों पर फिर भी क्योंकि चंद्रमा की युति जब बन जाएगी वहाँ पर, तो थोड़ा सा मानसिक उद्विग्नता आपको होगी। दूसरा, आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि जितना आप प्रयास कर रहे हैं शायद भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये सिर्फ मानसिक स्थिति के ऊपर है। आपका सीधे तौर पे कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आज प्राप्त होने वाली थी वो 2 दिन बाद हो। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। गले और नाक संबंधित, कफ संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ने पर चंद्रमा जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपके साथ काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपसे दबाव महसूस करेंगे। आपका ओरा बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन आप सबके साथ सामंजस्य बिठा करके चलेंगे तो आपके लिए लाभदायक स्थितियाँ रहेगी। सप्ताह का अंत आते आते वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कोई खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। धन लाभ संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई सौदा, कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ था तो उस कार्य के बनने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह के अंत का समय, ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग शुक्रवार शनिवार के आसपास की, उस समय पे आपको धन लाभ निश्चित ही होगा और हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर स्थितियाँ रहे। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा का संदेश दे रहे हैं, या किसी ऐसी जगह की यात्रा जहां नदी का किनारा लगता हो, इस बात की संभावना बहुत प्रबल बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, एक लंबे अरसे से सिंह राशि के बारे में बहुत अच्छा जो है प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ग्रह स्थितियां ही ऐसी बनी हुई है और ये सप्ताह भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत जो है अष्टम भाव के चंद्रमा से होगी, जहां पर सूर्य पर ही ग्रहण लगने वाला है। अब सूर्य क्या है, तो आपके राशि स्वामी हैं और उन्हीं पर ग्रहण लगने वाला है, और वो भी कहाँ लगने वाला है, तो अष्टम भाव में। बीमारियों से सावधान रहें। स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर इसका पड़ सकता है। अगर आप कोई इनलीगल काम करते हैं तो आपका कोई भेद खुल सकता है। अगर आपके कोई अनैतिक संबंध हैं तो वो उजागर हो सकते हैं, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। अगर आप मद्यपान या मांसाहार ऐसी कोई चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके स्वास्थ्य में और आपकी इमेज में बहुत बड़ा दाग लग सकता है। यहाँ पर मेरा कहना ये है, कोई इनलीगल काम ना करें, कानून सम्मत काम करें, जो भी करें, वरना आप फंस सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। सप्ताह की शुरुआत में इस बात का विशेष ख्याल रखें।
और कोई राज आपने जो बहुत समय से छुपा के रखा है वो उजागर भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, इससे आपका चरित्र हनन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राहत आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। अगर कोई विघटन की स्थिति थी तो उसमें सुधार की संभावनाओं को होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह जब अंत समय की ओर बढ़ेगा तो वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में, ये बात ज़रूर होगी इस सप्ताह में कि कार्य क्षेत्र में आपकी व्यवहार कुशलता से लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। आप अपने स्वभाव में भी एक परिवर्तन महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य का बहुत विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय पे कार्य क्षेत्र की वजह से, प्रोफेशन की वजह से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि लाभदायक सिद्ध होगी। सप्ताह के अंत में रुका हुआ कार्य बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से कोई धन संबंधित मैटर आपका अटका हुआ था तो उसके क्लियर होने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, सप्तम भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा और साथ में ग्रहण दोष का प्रभाव, सूर्य ग्रहण का प्रभाव, दाम्पत्य सुख में विवाद, टेंशन या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होना, उस पर धन खर्च होना, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर कोई प्रेम संबंध आपका चल रहा था तो वहाँ गलतफहमी हो सकती है, प्रेम संबंध टूट सकता है। शादी ब्याह के लिए अगर आपकी बात चल रही थी तो हो सकता है रिश्ता तय होते होते रह जाए, इस बात की संभावना है। कन्या राशि वालों को बहुत सावधानी से व्यवहार करना है। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो पार्टनर की किसी बात से आप आहत हो सकते हैं और पार्टनरशिप समाप्त हो सकती है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव देने वाले हैं। ये मानसिक तनाव आपको शारीरिक रूप से भी कमज़ोर कर सकता है, स्वास्थ्य हानि भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाले ज़रूर साबित होंगे, लेकिन आपके स्वयं में एक शारीरिक आलस का आप अनुभव करेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे कि किसी काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन भाग्य सहयोगी रहेगा, इसलिए इसके बावजूद भी आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। सप्ताह का अंत जो है वो कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है। जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, बिगड़ रही थी, आप अपने व्यवहार से, अपनी मीठी वाणी से, अपनी मृदुता से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक सफल भी होंगे। बात करते हैं कालचक्र की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि वो राशि है, देखिए जैसे मैंने बताया भी था कि ग्रहण का भी इन पर बहुत नेगेटिव असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इनके छठे भाव में लग रहा है। अब छठे भाव में सूर्य ग्रहण लगने का मतलब सबसे पहला तो ये है कि आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। शत्रु आपके सामने इस समय पर ठहर नहीं पाएंगे। रोग, अगर आपको कोई बड़े समय से कोई रोग परेशान कर रहा था तो रोग मुक्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, मामा पक्ष के साथ में आपका विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस मामले में ज़रा सावधान रहिएगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खटराक जरूर देंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में फिर भी आप उन्नति करते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। पार्टनरशिप में कारोबार है तो कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत समय में वृषभ राशि यानी कि अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा स्वास्थ्य को खराब करेंगे, आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा विचार पैदा करेंगे जो कि दूरगामी नुकसान कर सकते हैं। इस समय पे किसी भी विचार पे सीधे सीधे इम्प्लीमेंटेशन मत करिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समय अपने आप बदल जाएगा। भाग्य भाव में उसके बाद गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको दिलवाने वाले रहेंगे। भाग्य का पूर्ण सहयोग सप्ताह के बिल्कुल अंत में, सैटरडे संडे के आसपास भाग्यवश आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपका दिन बना देगी। बहुत टाइम से रुका हुआ कोई कार्य बन जाने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, यहाँ से ग्रहण की जो शुरुआत है वो पंचम भाव से हो रही है और चंद्रमा का गोचर भी वहीं पे। सबसे पहले दो तरह के लोगों को मैं सावधान कर देता हूँ। एक तो गर्भवती स्त्रियाँ, बहुत सावधान रहें, स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखें, कोई लापरवाही ना करें। दूसरा, वो लोग जो प्रेम संबंध में हैं, प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से खटराग, विवाद, टेंशन की स्थितियां बन सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वहां सावधान रहें।
बुद्धि इस समय पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगी, आपको भ्रम का शिकार बनाएगी। शेयर या सट्टे से जुड़े हुए लोग सावधान रहें, नुकसान होने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य इतना सहयोगी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो छठे भाव में मेष राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा निश्चित रूप से शत्रुओं को आपसे विजय दिलवाएंगे। कोई कर्ज संबंधित समस्या थी तो उसका कोई ना कोई रास्ता समाधान अवश्य ही निकलेगा। सप्ताह के अंत समय में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा प्रेम संबंधों में जो खटराग या जो भी प्रॉब्लम आ गई थी, अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो उसमें सुधार करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था तो उसका निपटारा होगा। भाग्य आपके लिए सहयोगी रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। पार्टनरशिप में कारोबार है तो वहाँ सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वैसे तो कोई नुकसान नहीं दे रहे, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा और चौथे भाव में ही सूर्य का ग्रहण भी लगेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है। इस समय प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील इस हफ्ते में नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। माता के साथ विवाद होता हुआ दिख रहा है, संभव हो तो इससे बचने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में भी विवाद होता हुआ दिख रहा है और आपके स्वयं के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। नया वाहन इस दौरान नहीं खरीदना है। प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का सौदे इस सप्ताह के दौरान नहीं करना है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा मेष राशि यानी कि पंचम भाव से गोचर करेंगे। ये भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। प्रेम संबंधों में तनाव, स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भ्रमित रहेंगे, एकाग्रता में भारी कमी देखने को इस सप्ताह के दौरान मिलेगी। इस सब चीज़ों से सावधान रहें। सप्ताह का अंत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे तो आम लोगों में, समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग आपके प्रति नकारात्मक थे वो भी सकारात्मक हो सकते हैं। कोई कर्ज का लेन देन अटका हुआ था तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पति पत्नी के प्रेम में वृद्धि करेंगे। कोई तनाव अगर चल रहा था तो तनाव की समाप्ति होगी। पार्टनर के साथ अगर कोई विवाद चल रहा था कार्य क्षेत्र में तो उसका भी पटाक्षेप इस दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब जैसा कि बताया है मैंने पहले अपने एक वीडियो में कि 8 तारीख को ग्रहण काल लगने वाला है, तो मकर राशि वो दूसरी राशि है जिसके लिए ग्रहण काल इतना नुकसानदायक नहीं बन रहा है, क्योंकि तीसरे भाव में यह ग्रहण लग रहा है जो कहीं ना कहीं पराक्रम वृद्धि कराने वाला है। शायद ग्रहण के बाद में आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। अगर विदेश यात्रा का कोई सपना आप है तो उसकी भी संभावना है। सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ पराक्रम मत करिएगा। यहाँ व्यर्थ पराक्रम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में ज़रा सावधानी रखिएगा। बाकी सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ा सा पारिवारिक तनाव आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक तनाव का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। घर में माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नहीं तो माता या पिता के साथ में कोई विवाद हो सकता है। इस मामले में सावधानी रखिएगा। बाद में वृषभ राशि में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो पंचम भाव में रहेंगे। मकर राशि से पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं संतान को बड़ी सफलता दिलाने वाले दिखाई दे रहे हैं। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका खुद का मन जो है वो विचलित रहेगा, वो व्यग्र रहेगा। परेशानी शायद कुछ भी ना रहे, लेकिन आप अपने अंदर असंतोष का अनुभव करेंगे। सप्ताह का अंत कहीं ना कहीं कोई बड़ी खुशखबरी लेने आने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ कोई कार्य इस दौरान बन जाएगा। धन संबंधित लाभ की संभावना यहाँ प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि के द्वितीय भाव में यह ग्रहण लगने वाला है, तो अब देखिए चंद्रमा भी यहीं से गोचर करेंगे तो देखिए संचित धन में नुकसान। कोई धन आपने बचा के रखा हुआ था अगर किसी विशेष कार्य के लिए, तो वो चाहे अनचाहे आपको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ सकता है। तो खर्च की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। दूसरा, वाणी दोष ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा बोलकर फंस जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा बोलने में संयम रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
तीसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि और भाग्य में वृद्धि होने का संकेत दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में थोड़ी उदासीनता जरूर दे रहे हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों में माहौल को खुशनुमा कर रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार का संदेश दे रहे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो उससे बनने की प्रबल संभावना है। प्रेम संबंधों में अगर किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं तो सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है। पूरी संभावना है कि सामने से पॉजिटिव रिस्पांस आए। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा संतान के साथ खटराग, विवाद आदि की संभावना को दिखा रहे हैं। बिना फजूल के आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहेंगे। ऐसे फजूल के आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंट मत करिएगा, वरना आप परेशानी में आ सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि पर 7.5 का पहला ढैया तो पहले से चल ही रहा है। ऐसे समय में यह ग्रहण भी मीन राशि पर ही लगने वाला है। तो वो कहते हैं ना कि करेला और वो भी नीम चढ़ा। एक तो पहले ही परेशानियां कम नहीं हैं और ऊपर से ग्रहण भी राशि पर ही आ गया है। तो सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है मीन राशि वालों के लिए। 12 राशियों में अगर ये ग्रहण अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशान करने वाला है तो वो मीन राशि वाले हैं। इसकी वजह से समाज में आपकी इमेज खराब हो सकती है। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज, आपके सम्मान को कोई धक्का लग जाए। तो इस बात में सावधान रहिएगा। कोई भी गलत अनैतिक कार्य में लिप्त मत होइएगा, वरना नुकसान हो सकता है। आपके हाथों किसी का नुकसान हो सकता है। किसी से ज़बरदस्ती विवाद में मत पड़िएगा, वरना वहाँ भी विवाद की संभावना है। संतान का स्वास्थ्य भी इस दौरान खराब रह सकता है और गर्भवती स्त्रियाँ तो विशेष सावधान रहें इस दौरान। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कौटुंबिक कलह की ओर इशारा कर रहे हैं। कुटुंब में कोई विशेष कलह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है और ये कलह हो सकता है आपकी वाणी की वजह से हो, तो वाणी को संयमित रखिएगा। बाद में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिम्मत का प्रवाह देंगे कि आप परेशानियों का मुकाबला करें, और अगर आप सही ढंग से हिम्मत दिखाएंगे, कोशिश करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान भी आप निकाल लेंगे। सप्ताह के अंत में आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है। कोई नया सौदा, चाहे वो वाहन का हो, ज़मीन का हो, किसी कार्य का हो, इस दौरान नहीं करना है सप्ताह के अंत में। तो ये था 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर का साप्ताहिक राशिफल के द्वारा प्रभाव। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, राशिफल कोई अंतिम विश्लेषण नहीं है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले, अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।